राम राम जी, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करवा चौथ व्रत की सभी बहनों को मंगल शुभकामनाएं। आप सभी का अखंड सौभाग्य बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं करवा चौथ माता के व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सभी भाई, सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और सभी भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई कहने लगे, आओ बहन खाना खा लो। वो बोली, आज तो करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही मैं खाना खाऊंगी। तब भाई सोचने लगे कि बहन इतने समय तक भूखी रहेगी, तो उन्होंने एक योजना बनाई और एक भाई ने दिया लिया, दूसरे ने छलनी ली और एक पेड़ पर चढ़कर दिया जलाया और छलनी ढक दी। और एक भाई आकर कहने लगा, देखो बहन, चांद निकल गया, अब खाना खा लो। बहन अपनी भाभीियों को कहने लगी, चलो भाभी, चांद निकल आया, अर्घ दे लो। अब भाभी बोली, नंद जी, अभी तो तुम्हारा ही चांद निकला है, हमारा बाद में निकलेगा। उसने उनकी बात नहीं मानी और अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहला निवाला खाया तो उसमें बाल आया, दूसरे निवाले में पत्थर निकला, तीसरे में उसके ससुराल से बुलावा आ गया। कहने लगे, इसका पति बीमार है, उसे भेज दो। तब माँ कहने लगी, साड़ी पहनकर ससुराल चली जाओ और सोने के टके उसके पल्ले बांध दिए। रास्ते में जो कोई मिले उसके पैर छूती जाना और आशीर्वाद लेती जाना। उसकी माँ ने उससे कहा, रास्ते में किसी के पैर भी छुए तो उसने आशीर्वाद तो दिया, पर सदा सुहागन का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननंद खड़ी थी। जब उसने अपनी ननंद के पैर छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सीली सपूती रहे, 7 पुत्रों की माँ हो। उसने ननंद को 1 टका दे दिया और भीतर चली गई। भीतर गई तो उसकी सास मिली, उसके पैर छुए तो सास ने कहा कि जा ऊपर जा, तुम्हारा पति वहां पर है, उसके पास बैठ जा। वह ऊपर गई तो देखा उसका पति मरा पड़ा है। तब वह रोने चिल्लाने लगी। तब सासू जी कहने लगी, बासी रोटी पड़ी है, उसे ऊपर देकर आओ। इस तरह अपने पति की सेवा करती रही और मकसर की चौथ आई तो वह कहने लगी कि करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, आपने ही मुझे उजाड़ा है, अब आप ही सुधारोगी, मुझ पर दया करो और मेरा सुहाग लौटा दो। अब चौथ माता कहने लगी कि पोष की जो चौथ आएगी वह मेरे से बड़ी है, उसके पैर पकड़ लेना, वो ही तेरे को सुहाग देगी। पोष की चौथ आई तो पोष माता भी यही कहकर आगे चली गई कि अगली चौथ मुझसे बड़ी है, उसके पैर पकड़ लेना। सभी चौथ माताओं ने यही कहा कि अगली माता आएगी तो उसके पैर पकड़ने लेना। अश्विन की चौथ माता आई तो वह उसके पैर पकड़कर बैठ गई। तब माता ने कहा कि तेरे ऊपर तो कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी के पैर पकड़ना, वही तुम्हारा कल्याण करेगी। कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले। तब साहूकार की बेटी करवा माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हे चौथ माता, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। तो चौथ माता बोली, छोड़ पापनी, अब मेरे पैर क्यों पकड़ रही है। तब वह बोली, मेरे से बिगड़ी थी, अब आप सुधार दो, मुझे मेरा सुहाग दे दो। तब चौथ माता उसकी प्रार्थना से खुश हो गई। आंखों में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली और मांग में से सिंदूर निकाला और चिटली उंगली का छींटा देकर दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया, कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब वह बोली, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को कार्तिक की चौथ का दोष लगा था, अब करवा चौथ माता ने ही मेरा सुहाग वापस किया है। तब वह बोला, अब हमें चौथ माता का उज्जमन करना चाहिए। उन्होंने चूरमा बनाया और जिमाया और चौसर खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने
रोटी भेजी तो दासी ने कहा कि वो दोनों तो चौसर खेल रहे हैं। सास ने देखा और खुश हो गई और बोली कि ऐसा कैसे हो गया। तब बहू ने कहा कि करवा चौथ माता का मुझ पर दोष लगा था, अब वो करवा चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटा दिया है। उसने सासू के पैर छुए और चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया ऐसा सबको देना, कहने सुनने वाले सब परिवार पर कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। चौथ व्रत कथा में बुढ़िया माई और गणेश जी की कहानी सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बहू और एक बेटा थे। बुढ़िया माई गणेश जी की बहुत पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी बुढ़िया माई के सम्मुख आए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू मुझे मेरी बहुत पूजा पाठ करती है, तो तुझे कुछ मांगना है तो मुझसे मांग। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले, अपने बेटा और बहू से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया कुछ सोचने लगी और अपने बहू और बेटा से बोली कि गणेश जी ने मुझे कुछ मांगने के लिए बोला है। बेटा बोला धन मांग ले, बहू बोली पोता मांग ले। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि सब अपने मतलब की बात कह रहे हैं, तो वह बाहर जाकर अपनी पड़ोसन को सारी बात बताई। पड़ोसन बोली, क्यों तू धन मांगे और पोता मांगे, तू तो अपने नेत्र मांग ले, थोड़ी सी जिंदगी बची है, सुख से जी लेगी। उसके बाद बुढ़िया ने सोचा कि मैं गणेश जी से कुछ ऐसा मांगू कि बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। अगले दिन गणेश जी आए, बोले बोल बुढ़िया माई क्या मांगती है। तो वह बुढ़िया बोली, हे गणेश जी महाराज, आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, स्वच्छ काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की ज्योति दे और नाती और पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर तूने मेरे से इतनी भक्ति की है और तो मैं अब तुझे जो मांगेगी वही दूंगा। ऐसा कह गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई ने जो मांगा वो गणेश जी ने दिया। हे विनायक महाराज, जैसे आप बुढ़िया माई को टूटे वैसे सबको टूटना और जो कथा कहने सुनने वाले सबका भला करना। जय गणेश जी महाराज, जय करवा चौथ माता की।